Welcome to you students in online classes SSPM कोटपुतली। आज के इस वीडियोस में हम विद्युत क्षेत्र और कुछ और भी परिभाषाएं हैं जिनका अध्ययन करेंगे। भला यह विद्युत क्षेत्र होता क्या है? देखो, कोई आवेश है बेटाओ, जैसे ये आवेश है। इस आवेश के कारण जितनी दूरी तक इसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश रख दिया जाए, ये परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश, ये जो परीक्षण आवेश है इसका मान इतना कम होता है कि विद्युत क्षेत्र में लाने से इससे कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर इसके नजदीक लाएं तो ये कितनी दूरी तक विद्युत बल का अनुभव करेगा। मान लीजिए यहां से यहां तक विद्युत बल का अनुभव किया है, तो यहां से यहां तक का जो क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं किसी आवेश के कारण जितनी दूरी तक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कोई परीक्षण आवेश जितनी दूरी तक अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। क्या मतलब बेटा? मान लीजिए कोई आवेश है और उस आवेश के कारण जितनी दूरी तक कोई परीक्षण आवेश है उस क्षेत्र में रखा हो, तब आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, अथवा किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेशित कण जितनी दूरी तक विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है।
विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसके पश्चात अब हम लेते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी इकाई परीक्षण आवेश, इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, कौन सा बल? विद्युत बल। विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। अर्थात भाई विद्युत क्षेत्र तीव्रता को किससे शो करते हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र तीव्रता को कैपिटल ई से दर्शाते हैं। अर्थात कैपिटल ई इक्वल एफ अपॉन क्यू जीरो। तो इसका मात्रक क्या होगा बेटाओ? न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। यहां Q0 क्या है? यहां Q0 है धन परीक्षण आवेश या परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। अगर इसकी विमा निकाली जाए तो विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र, ये बल है, ये आवेश है, ml t-2 ओवर 80। इसको सॉल्व करेंगे। m1 L1 t-3 a-1, ये विद्युत क्षेत्र की विमा होगी, विमीय सूत्र होगा। छात्र ध्यान देंगे, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र ई में, छात्र ध्यान दें, विद्युत क्षेत्र, यदि विद्युत क्षेत्र ई में आवेश Q पर
आवेश Q पर कार्यरत बल F है, तब F इक्वल क्या होगा? QE होगा। क्या होगा बेटा? F इक्वल QE होगा। छात्र थोड़ा ध्यान देंगे, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये वाली किसकी दिशा है बेटा? विद्युत क्षेत्र की दिशा है ये वाली, इस तरीके से। और ये परीक्षण आवेश, सॉरी, ये धनावेश इस तरीके से रखा हुआ है। आवेश हमारा कैसा है? धनावेशित है, जो यहां इस तरीके से रखा हुआ है, प्लस Q मान सकते हैं। तब इस धनावेश पर विद्युत क्षेत्र के अंदर जो बल की दिशा होगी वो इसी की ओर होगी, इसी विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होगी, इस तरीके से। तो यहां आप लिख सकते हैं इस तरीके से, यदि कण धनावेशित है, यदि कण धनावेशित है, तब बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। और यदि कण ऋणावेशित है, कैसा है बेटा? ऋणावेशित है, तब क्या होगा बेटा? और यदि कण ऋणावेशित है, तब उस पर बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। इस प्रकार से मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है बेटा आपका, राइट, और यहां पर परीक्षण आवेश हमारा ये रखा हुआ है, ऋण 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 ऋण, ये कण है -Q। तो इस पर बल की दिशा किस तरफ होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। इन बातों को आप विशेष ध्यान रखें। एक बात और, मान लीजिए कोई कण धनावेशित है इस तरीके से, तब कोई कण धनावेशित है प्लस Q मान के चले इसको, तब इससे निकलने वाली जो बल रेखाएं होंगी सदैव अविलंबवत होती हैं, तल के अविलंबवत, इस प्रकार से। और ये जो बल रेखाएं हैं ये किसको दर्शाएंगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। कोई भी धनावेश है तो धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी
तल के अवलंबत बाहर की ओर होती है। और यदि कण हमारा कैसा है, ऋणावेशित है, तो जो बल की दिशा होगी वो अविलंबवत अंदर की ओर होगी। किस तरफ होगी भाई? अविलंबवत अंदर की ओर होगी, इस तरीके से। अविलंबवत अंदर की ओर होगी। ये लो, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को शो करेगा, अविलंबवत अंदर की ओर। ये प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र मान सकते हैं, ये माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र मान सकते हैं। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, इसमें माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र। यह बात विशेष रूप से ध्यान रखी जाए। अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो एग्जाम में 2 नंबर तक या 1 नंबर तक आपसे पूछा जाता है, और वो फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी चैप्टर में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो भैया, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए बिंदु O पर कोई धनावेश उपस्थित है। इस धनावेश से r दूरी पर निर्वात में स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र। इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़े समय के लिए मान के चलेंगे कि भाई P बिंदु पर क्या रखा हुआ है, परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, और बल की दिशा भी इसी तरफ होगी। राइट, बल की दिशा भी इसी तरफ होगी। माना बिंदु O पर धनावेश प्लस Q उपस्थित है। इस धनावेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैपिटल E ज्ञात करनी है। माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तब कूलाम नियम से, कूलाम नियम देखो, यहां तो प्लस Q रखा है, यहां पर Q0 रखा है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R है बेटा। तो कौन सा बल लगेगा दोनों के बीच में? कूलाम बल लगेगा।
तो कूलम्ब बल F बराबर 1/4πε0 प्लस Q0 ओवर R स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। और इस बल की दिशा किस तरफ होगी? O से P की ओर, O से P की ओर इसकी दिशा होगी। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या कहती है बेटाओ? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा कहती है E बराबर F/Q0। तो बेटाओ F का वैल्यू आप समीकरण 1 से यहां रख सकते हैं, 1/4πε0 Q0 ओवर R स्क्वायर, और ये हो जाएगा Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? या मैं इसको लिख सकता हूं E इक्वल 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। आप हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ये जो है भाई 1/4πε0 इसकी वैल्यू फिक्स होती है, Q का मान फिक्स होगा, या मैं इसको लिख सकता हूं E समानुपाती 1/R स्क्वायर। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। इस फॉर्मूले को आपको कभी नहीं भूलना है, विशेष बात ध्यान रखेंगे, ठीक है? ओके, हाँ भाई। इसके पश्चात छात्र ध्यान देंगे, यदि बिंदु आवेश, मान के चलिए यदि बिंदु आवेश एप्सिलॉन r परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, एप्सिलॉन r परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, तब विद्युत क्षेत्र क्या होगा बेटाओ? तब विद्युत क्षेत्र EM इक्वल 1/4πε0, जीरो नहीं लगाएंगे यहां पर, सभी छात्र ध्यान देंगे, Q/R स्क्वायर। इसलिए E/EM बराबर एप्सिलॉन r। छात्र ध्यान देंगे, E का मान कितना है बेटाओ? E का मान 1/4 ये फॉर्मूला आपका डेवलप हो गया। इस फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल निकलते हैं, इसका भी विशेष ध्यान दिया जाए। अब इनके बीच E और R के बीच आप ग्राफ भी खींच सकते हैं, E और R के बीच में। तो इस अक्ष पर विद्युत क्षेत्र आप ले लीजिएगा और इस अक्ष पर दूरी ले लीजिएगा। E और R के बीच में जो ग्राफ खींचा जाए वो इस प्रकार से आएगा, क्योंकि E समानुपाती 1/R स्क्वायर होता है। और यदि आप 1/R स्क्वायर और इधर E ले लें,
इस तरीके से, तो फिर ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये दोनों ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता और दूरी r के बीच ग्राफ को दर्शाते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता व्युत्क्रम वर्ग के नियमानुसार होती है। हमेशा छात्र ध्यान रखना। और एक इस फॉर्मूले का क्या मतलब हो गया, यहां से E जो वैल्यू निकलेगी, जो विद्युत क्षेत्र होगा एप्सिलॉन r EM। हमेशा ध्यान देना कि EM जो है, इसलिए EM मीडियम में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा E की तुलना में छोटा होगा, चूंकि आप एप्सिलॉन r ग्रेटर क्या होगा, 1 होगा मीडियम के लिए। माध्यम के लिए एप्सिलॉन r का मान क्या होता है, 1 से अधिक होता है माध्यम के लिए। ठीक है भैया, समझ में आया नहीं आया? इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियोस में कल हम लेंगे विद्युत बल रेखाएं और उनकी विशेषताएं। उसके पश्चात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसमें 2-4 टॉपिक और बचे हैं और आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल्स के अलग से वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, आप निरंतर अध्ययन करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए। थैंक्स।